ऑलवेज पे द प्राइस। आज हम लोग बात करेंगे जीवन के इस मूल मंत्र के बारे में। दो केस सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करते हैं। केस वन ये है कि आपको एक एप्पल आईफोन लेना है, उसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए है, और जब आप शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर सामने काउंटर पे एप्पल आईफोन रखा हुआ है और कोई भी नहीं है शोरूम में। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। प्लान ए ये है कि ऑलवेज पे द प्राइस, आप पैसे पे कर दीजिए, वहीं काउंटर पर रख दीजिए और फ़ोन ले जाइए। दूसरा ऑप्शन ये है स्किप द प्राइस, चीटिंग। आप उस फ़ोन को लेकर के वहाँ से भाग भी सकते हैं। अब हम लोग दूसरे केस को डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, फिर इस पे आएंगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ जाके आप डॉक्टर से कहते हैं कि जो भी आपकी फ़ीस है, जो भी आप पैसे कहते हैं वो मैं देने को तैयार हूँ, मुझे बस ठीक कर दीजिए। तो ये प्लान ए है पे द प्राइस, या प्लान बी है स्किप द प्राइस, चीटिंग। मैं ये कहूँगा कि भले ही आप वहाँ फ़ीस दे रहे हैं और आप सारे पेमेंट्स कर रहे हैं, दरअसल आप चीटिंग कर रहे हैं। आपको जल्दी सोना था, सुबह उठना था, लाइफ में सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना था, रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज करनी थी, कुछ योगा प्राणायाम करना था, एक हेल्दी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेना था। ये सब कुछ आपने किया नहीं। रात में आपको कम खाना था, एडिक्शन से आपको दूर रहना था और फिर जल्दी सोना था। ये वो प्राइस थी जो आपको पे करनी थी अपनी हेल्थ के लिए, और आपने की नहीं। और अब आप प्लान ए पे द प्राइस नहीं कर रहे हैं, आप प्लान बी चीटिंग कर रहे हैं। आप डॉक्टर को कह रहे हैं कि कितने भी पैसे ले लो, मुझे ठीक कर लो। कैसे करेगा डॉक्टर? आपका ब्लड जो है वो जल चुका है, आपका लिवर जो है वो फैटी हो चुका है, आपकी किडनी जो है ख़राब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने उस समय जो करना था वो नहीं किया। ऑलवेज पे द प्राइस। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, लास्ट मोमेंट पर आप सोच रहे हैं कि हम 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे और आप पास भी हो जाएंगे, तो ये प्लान ए है ऑलवेज पे द प्राइस, या प्लान बी है स्किप द प्राइस, चीटिंग। दरअसल हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि पेमेंट पैसों में हो, आपको टाइम में भी पेमेंट करना पड़ता है, और इस केस में आपने वो पेमेंट नहीं किया है जो कि सारी लाइफ आपके काम आता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज पे द प्राइस का मतलब है कि आप मनी में हर चीज़ को तौलें या टाइम में, बल्कि तीसरी चीज़ एक और होती है, सेक्रीफाइस में भी आप पेमेंट करते हैं। कई बार आप दूसरे के लिए अपनी कुछ चीज़ों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करते हैं, और ये है वो प्राइस जिसकी वजह से आप एक बढ़िया रिलेशनशिप सफल होते हैं। तो ये मूल मंत्र है जीवन का, ऑलवेज पे द प्राइस। हमेशा आपको कुछ न कुछ सही पेमेंट करना होता है, तब आपको सही चीज़ मिलती है। अब आते हैं उस पहले वाले केस सिनेरियो में, आपको एप्पल फ़ोन खरीदना था और आपने पेमेंट कर दिया और आपने फ़ोन ले लिया है। तो आप, ये प्लान ए है ऑलवेज पे द प्राइस, या ये प्लान बी है चीटिंग? मैं फिर से कहता हूँ, आपने पैसे दे दिए और फ़ोन ले लिया है, फिर भी ये प्लान बी है स्किपिंग द प्राइस, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को स्किप कर रहे हैं। अगर आपने वो 1-2 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए हों और सेंसेक्स का एक एवरेज रिटर्न 15 से 20% हो अगले 30 सालों के लिए, जबकि इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रो करने वाला है, तो ये पैसे आपके बढ़ के 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे, और इससे आपका फैमिली का, आपके बच्चों का और आपके तमाम जो है नेसेसिटीज़ पूरी होंगी। तो दरअसल आज आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से 3 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, या फिर आपकी हेल्थ हो, ऑलवेज पे द प्राइस, और वो भी सही मायनों में। कहीं आपको पैसे देने होते हैं, कहीं आपको वक्त देना होता है, कहीं आपको सेक्रीफाइसेस के टर्म्स में वो पेमेंट करना होता है। तो इस जीवन के मूल मंत्र को कभी मत भूलिए, ऑलवेज पे द प्राइस।